वेलकम बैक अब्दुल्ला तारिक सोहेल साहब। इसके बाद ये जो अभी बात हो रही है कि वहाँ पे क्या एक वाकया हुआ वगैरह, वो उसकी तफ्तीश की बात होगी और अभी और भी मौका पे हम लेने की कोशिश करेंगे। मुझे ये बताएं कि ये जो, बल्कि ऐसा करते हैं कि ख्वाजा साद रफीक साहब हमारे साथ लाइन पर हैं और वो अभी मारवी मेमन जो जिक्र कर रही थी कि वहाँ पे एक वाकया हुआ है और उन पे ख़वातीन की बेहुरमती हुई है। ख्वाजा साद रफीक से जानते हैं कि उन तक क्या खबरें पहुँची। जी ख्वाजा साहब। देखिए जी, गुजारिश ये है कि परवेज इलाही साहब कहते हैं, अभी मैंने सुना है उनको, कि 2 बच्चियों को किसी ने अगवा कर लिया है। आगा कामिल ने एक और टीवी चैनल पे उनकी तादाद 6 कर दी है। इल्जाम तराशी लगाने करने से पहले सोचना चाहिए। भी 15 दिन पहले इन्होंने मुझ पर इल्जाम लगा दिया था कि एक ताजर को मारा पीटा है, और जब उसका मेडिकल मांगा गया तो मेडिकल प्रोवाइड नहीं करे किया, फिर भाग गए। उस आदमी को, एक नशे वाला नशेई आदमी था, उसको वो जो ये हीरोइन पीते हैं, उसको इन्होंने वहां से अपने आप को जख्म लगाओ, वो उस जगह मौजूद ही नहीं था, उसको प्रोवाइड कर दिया। ये आदी हैं गुजरात के चौधरी साहिबान, इनका ब्रांड यही है, इश्तेहारी बदमाश इनके पास होते हैं। और अब आपको मैं नई खबर दे रहा हूँ कि इन्होंने वो चौधरी मुबशर साहब, जिनका घर साथ वाला घर है और इनके करीबी रिश्तेदार हैं चौधरी तजम्मल साहब के साहबजादे, उनके घर के दरवाजे पर जाके डंडे मारे हैं। अंदर वहाँ परवेज रशीद साहब मौजूद हैं। मतलब ज्यादती की इंतहा है। कुतुबाबाद का एक पोलिंग स्टेशन है, जब ये 2945 वोटों से लूज कर गए हैं, सारा दिन इन्होंने इलेक्शन लड़ा है, साथ सारा दिन। उसके बाद इन्होंने एक पोलिंग स्टेशन पे जाके अटैक किया है, वहां से डब्बे उठाए हैं ताकि ये कह सकें कि गन डाल सके। एक और, लेकिन ये ख्वाजा साहब, ये जो वाकया जिसकी 12वीं जिक्र करी है, ये आप कह रहे हैं कि हुआ ही नहीं है। नहीं, ये कहाँ हुआ जी? ये मैं इसको क्या कहूँ, एक वो मैं आपको बताता हूँ, नोट चेक करने वाली मशीन, नोट चेक करने वाली मशीन 200-210 रुपए की मिलती है, हर दुकानदार के पास होती है। अगर हमने वो जाली कार्ड चेक करने के लिए अपने खर्चे पे प्रोवाइड की है, TMLQ की चीखें निकल गई हैं। यानी अगर ये ठीक होते तो ये मुझे बताएं कि तो उस मशीन को इस्तेमाल करने से क्यों रोकते? सारा दिन चौधरी परवेज इलाही साहब सारा दिन PMLQ चीखती रही है। इन्हें क्या चीखना बंद करें? अगर इन्हें लड़ना पड़ गया इलेक्शन मेरिट के ऊपर तो अपनी शिकस्त को बर्दाश्त करें। चौधरी साहिबान का अगर ये ख्याल था वो हार नहीं सकते। 30,000 जाली कार्ड था इनके पास, 3-4 हजार ये इस्तेमाल कर सके, बाकी यूज नहीं कर सके। उस मशीन में परवेज इलाही साहब को कहें या PMLQ वालों को अपना हाथ डालें, वो बोलेगी और इनकी अगली पिछली धांसियां बेनकाब करेगी। जी मारवी जी, मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि ये जो भी बातें अभी सामने आपके आई हैं, आई रिजेक्ट ऑल ऑफ दीज एलिगेशंस। और मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि ये इलेक्शन में इस तरह के जो इल्ज़ामात उन्होंने डाले हैं, मेरे पास भी एक ID कार्ड है और इस पे जो है पोलिंग एजेंट नहीं, लेकिन ये जो वाकया मैं तो असल जो खतरनाक बात है वो तो ख़वातीन के साथ हुआ था, वो कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा मानते ही नहीं है। हाँ, वो मानते ही नहीं है ना। अब ये लिमिट हो गई है कि जब मैं आपके साथ बैठ के, और वो जिनके फैमिली के साथ हुआ है, वो अगर मीडिया में आके, उनमें इतनी जुर्रत है कि वो मीडिया में आके बता रही हैं, तो वो तो उसको टोटली जो है एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे। तो अब ये लिमिट हो गई है। का केस बड़ा कमजोर है और बड़े ऐसे एक शख्स की वकालत, मारवी मेरी बहन, आप एक ऐसे शख्स की वकालत कर रही हो कि जो बिल्कुल ये तो खुद वो तो सारे ये बनाने वाले और करने वाले और सारा कुछ तो जैसे हमारे जनाब साद रफीक साहब ने सारा बताया है कि वहाँ पे हुआ है, और हम इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं कि उनके बराबर के घर में चौधरी मुबशर साहब इनके कजन हैं, लेकिन वो अपने उसूलों की सियासत कर रहे हैं, वो नहीं है इनके प्रेशर में। तो जहाँ पे हमारे दूसरे लीडर्स परवेज रशीद साहब मौजूद हैं, उनके दरवाजे पे डंडे मारना और ये सब कुछ करना, ख्वाजा साहब ने जाना है, मैं आपका ख्वाजा साहब आपने जाना है, वो सिर्फ ये बता दें कि ये जो इन्होंने पॉइंट्स रेज किए हैं, इसको कोई इंक्वायरी करा दें, इसको मामले की जो हकायक है सामने आ जाएगी, बात खत्म हो जाएगी। फाद भाई, सारे पाकिस्तान का मीडिया गुजरात में मौजूद है, हर शख्स के पास मोबाइल फोन है जिससे वीडियो या तस्वीर बन जाती है, सारा दिन वहाँ मीडिया मौजूद रहा है। अगर वहाँ किसी ने, हमारे आदमी ने गुंडागर्दी की होती या इस तरह का कोई घटिया वाकया किया होता तो कोई ना कोई तस्वीर तो बनाता उसकी। अब तो कैमरे की आंख से तो बच ही नहीं सकता। हमारे सारे वुज़रा लाहौर में हैं, वहाँ सरदार खोसा साहब मौजूद है, वो चौधरी मुबशर के घर से बाहर नहीं निकले। अगर हमारा कोई वजीर बाहर निकला होगा उसकी कोई तस्वीर बनी होगी। इनके सारे लोग बाहर से आए हुए, वो मारवी मेमन साहब अब यहाँ तस्वीर रखती हैं, हमें एतराज कोई नहीं है। ये अपनी पार्टी कैंपेन करें, इनका राइट है, ये कैंपेन करें तो इनका राइट है, हमारे लोग कैंपेन करें उनका राइट नहीं है। ठीक है, तो कोई सच बोलना, करें। परवेज मुशर्रफ ने इनको इतना झूठ सिखा दिया है, ये मुशर्रफ की साक्षात है, सिवाय झूठ बोलना और आमरीत की प्रस्तिश करना और गंद डालना, उसके अलावा इन्हें कोई काम ही नहीं आता। ठीक है, साहिबान तो वैसे ही मास्टर है, 4 जर्नैलों के वो 4 जर्नैलों की खुशामद की है, तीसरी नस्ल आ गई है, जर्नैलों की खुशामद करने से और चमचागिरी करने से वो बात। ठीक है।
ٹھیک ہے ख्वाजा साद रफीक, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया. मारवी, अब मैं इससे आगे बढ़ना चाह रहा हूँ इस इशू से. आप बात कर रहे थे, मैं थोड़ा सा आगे, हमारा टाइम खत्म हो रहा है. मैं जरा इस रिजल्ट का थोड़ा सा रिजल्ट का तज्जिया करना चाह रहा हूँ, वरना वो रह जाएगा. आप अब्दुल्ला तारिक सोहेल साहब, ये जो रिजल्ट है, मैं आपके मारवी के वापस जाना चाहूंगा. इसका जरा एनालिसिस करें कि काफ लीग पे कितना इम्पैक्ट होगा इसका या नहीं होगा. जी, मुझे लगता है काफ़ी इम्पैक्ट होगा. इसकी एक वजह तो काफ लीग की अपनी गलती है, और ये वही गलती है जो पीपल्स पार्टी ने पसे पर्दा रहकर रावलपिंडी के इलेक्शन में की थी. यानी एक सूबाई सीट, मुझे याद है पिछले दिनों के अखबारात अब उठाकर देख लें, मुस्लिम लीग ये पंजाब हुकूमत ने इस सूबाई सीट की हद तक ही रहने दिया था, लेकिन काफ लीग ने इसको मरकजी इशू बना लिया और ऐसे लगा जैसे ये दो पार्टियों के मुस्तकबिल का फैसला करने वाली सीट का इलेक्शन हो रहा है. तो जब काफ लीग ने खुद अपने लिए ये मैदान बनाया है, तो अब उस मैदान में हार गई है, तो नुकसान तो लाजमन होगा. यही, हालांकि उनकी सीट नहीं थी, हारे हुए थे 2000, हारे हुए थे, और अब भी इन्होंने हारना ही था. लेकिन ये जिस तरीके से इन्होंने कैंपेन को रुख दे दिया, तो उसके बाद नफसियाती जो असर है इन पर जाएगा. और मुझे इस तजज़िये से इत्तेफाक नहीं है कि काफ लीग का वजूद उसी तरह कायम है. ये तहरील हो गई है. पंजाब में इसकी पार्लिमानी अक्सरियत है वो बिल्कुल माइनॉरिटी में आ चुकी है, बलूचिस्तान में ख़त्म हो चुकी है. और यानी आपने खुद बताया कि 19 में से 18 ने फॉरवर्ड ब्लॉक बना लिया. ये तो दुनिया की तारीफ है कि यानी एक अनोखा वाक़या है. जो एक MP रह गया, वो भी इसलिए नहीं जा सका फॉरवर्ड ब्लॉक में कि उसके कुछ इख्तलाफात ऐसे थे कि वो आगे. सिंध में भी इनके जो साथी हैं वो कुछ फंक्शनल लीग वालों के साथ हैं, कुछ इनके साथ हैं, और वहाँ भी डिवीजन हो गई है. यानी इलेक्शंस मारवी, आई एम जस्ट कमिंग टू यू. इसके बाद जो 2008 पे जो जहां पे खड़ी थी काफ लीग, उससे बहुत कम होगा. आप ये कह रहे हैं कि ये बहुत कम होगा. आप देख रहे हैं, आपके सामने है. ठीक है,